एक्सरसाइज में हम लोगों ने जो देखा था, अब उसी के आगे चलते हैं। एक भाग है आपके सामने। यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं? 3 और 3 6। यहाँ पर कितने डिजिट है? 3। कंपैरिजन कैसे करेंगे? अगर हम इसकी 3 डिजिट को देखें और इसकी शुरुआती 3 डिजिट को देखें, 1 0 और 8, ये 5 4 और 3, अगर कंपेयर करें तो ये 3 डिजिट्स, ये 3 डिजिट जो शुरुआत वाली हैं, ये इस भाजक से छोटी हैं। इसलिए अब हम 4 अंकों को लेकर काम करने वाले हैं। ठीक, इसके लिए हम कंपैरिजन करेंगे ये पहले अंक से इन 2 अंकों की। ठीक है, 2 अंकों की। अगर ये पहला ही अंक 5 से बड़ा होता तो हम 2 अंकों का कंपैरिजन नहीं करते, 1 अंक का करते, लेकिन यहाँ पर 2 अंक है। ठीक है, आइए लेकर चलते हैं। अब दिमाग थोड़ा सा शार्प करना पड़ेगा। कैसे? अगर हम 2 बार लेकर जाते हैं तो 5 दूनी 10, 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। दूसरा 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, आ जाएगा ना? 1080 हो गया। और 3 दूनी 6, 1086 हो गया, मतलब 1089 से ये कम है। तो इस भाग को हम 2 बार लेकर जाते हैं। गुणा कैसे करेंगे? इकाई के अंक से शुरू करेंगे। 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। सब्सट्रैक्ट किया, कितना आया? 9 में से 6 गया 3। अब क्या करना है? अगला अंक जो भी है वो उतार लेना है, 32। अब यहाँ पर 32 को देखें, 543 और 32। 32 तो बहुत छोटा है ना 543 से, तो भाग नहीं जाएगा। अगला अंक उतारने की एक शर्त है। अगला अंक हम उतार पाए उसकी एक शर्त है कि हमको भाग की क्रिया को पूरा करना पड़ेगा। तो 543 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ें। आप जान चुके हैं कि 0 से किसी भी अंक का गुणा करोगे तो क्या होगा? उत्तर आएगा 0। तो यहां पर आया 0। रिमेनिंग कितना बचा? 32। ठीक, अब आप 5 को उतार सकते हैं। अब आप 5 को उतार सकते हैं। इसी क्रिया विधि को बजाय इस स्टेप को लाए हुए हम इस स्टेप को ना भी लाएं तो भी ये काम कर सकते हैं। कैसे? हटाइए इसको। अब फिर से यहां पर देखते हैं। ये 32 है, बिना अगला अंक उतारे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब आप सीधे एक 0 बढ़ाएंगे और ये अंक यहां पर उतार लेंगे। ठीक, अब जरा देखें कि जो 325 है वो अभी भी 543 से छोटा है। भाग की इस क्रिया को हमें पूरा करना पड़ेगा। अब आगे यहां पर कोई भी अंक शेष नहीं है, ये जगह खाली पड़ी हुई है, यहां पर कोई भी अंक शेष नहीं है। इसलिए जो भी करना है हमें इतने में ही करना है ना? अब क्या करने वाले हैं? अब हम 543 को 0 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बार लेकर जाएंगे और यहां पर कितना आया? 0। अब जो 325 आया है वो शेष है। यहां पर यह गलती की संभावना थी, वो ये कि अगर हम इस स्टेप को फिर एक बार छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आप कहें कि इस 325 को शेष लिख दें तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हमें पहले पूरी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। जब तक 543 का भाग हम 325 में नहीं दे देते तब तक प्रक्रिया में हम शेष नहीं लिख सकते। इसके लिए हमें करना ही पड़ेगा कि अब हम 543 को 0 बार लेकर जाएंगे और यहां पर कितना आएगा? 0। और अब रिमाइंडर कितना बचा? 325। और अब ये शेष है। देखें क्या हमारा उत्तर सही है? उत्तर को जांचने का तरीका एक ही है। आप भाजक 543 में गुणा करें जो भागफल आया है 200 और उसमें कितना जोड़ दें जो हमारा रिमाइंडर बचा है 325। देखिए क्या आता है। दिस इज इक्वल टू, आपको मालूम है 2 जीरोस लगे हैं तो बाद में 2 जीरो लगने चाहिए, लेकिन पहले इस अंक से हम 543 में गुणा करेंगे। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10।
अब 2 जीरोज हमने आगे बढ़ा दिया, लगा दिए इसके आगे, 2 जीरोज लग गए, ठीक है, और प्लस किया 325 इक्वल टू, अब यहां पर देखें यूनिट और यूनिट प्लेस को जोड़ें, 5 में 0 जोड़ा कितना आया 5, फिर 2 में 0 जोड़ा कितना आया 2, फिर 3 में 6 जोड़ा कितना आया 9। अब इसके आगे यहाँ पर कोई अंक नहीं है, 108 को वापस रख दो। अब आप देखें 108 925, यहाँ पर कितना था 108 925। तो अब आपका उत्तर वेरीफाइड हो गया कि नहीं, आपने काम सही किया है। चलिए अब हम आपके सीधे अभ्यास की तरफ चलेंगे। कुछ आपकी अभ्यास में से जरा देखें, ये आपका अभ्यास पेज नंबर 33 पर है, और इस अभ्यास से हम ज़्यादा प्रश्न नहीं करेंगे, खाली वो प्रश्न करेंगे जिनकी ज़रूरत है, जिनके आधार पर आप बाकी पूरी प्रक्रियाएं कर लेंगे, ठीक है। एक प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1 का अंगा भाग करते हैं, बल्कि 1 का घा भाग करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का घा, ये क्या कह रहा है प्रश्न, गुणा करना है 168 में 9, 1, 2 और 3 जीरोस का, ठीक है। ये गुणा कैसे करेंगे, ये गुणा तो बहुत आसान है, आपको केवल 9 से गुणा करना है, केवल 9 से गुणा करना है, और इसके बाद सीधे 3 जीरोस रख देना, 9 ठी 72 की 2, हाथ आया 7, 9 6 नहीं का 54, यहाँ से 7 बचा हुआ था, 9 ठी 72 में से 7 बचा था, इकाई का अंक 2 रखा था, 6 नहीं का 54 और 7 61, अब कितना बचा 6, 9 एकम 9 और 6 15, ठीक, 1512 आया जब आपने 168 में 9 का गुणा किया, ठीक। अब यहाँ पर 3 जीरोज हैं, 1 2 और 3, ये 3 जीरोज आपने एज इट इज रख दिए, तो इन दोनों का गुणनफल कितना आया 168 गुणे 9000 बराबर 15,12,000, ये इसका उत्तर आ गया। देखिए ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख और 5 लाख को मिलाकर पढ़ा 15, इसके बाद 10,000 और 2,000 को मिला 12, 15,12,000, ठीक है। आइए एक प्रश्न और करते हैं, ये है भागफल तथा शेषफल निकालने के ऊपर है, और ये आपका प्रश्न नंबर 2 का कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं प्रश्न नंबर 2 का चा पार्ट। चा पार्ट क्या कह रहा है, 9 6 1 0 2 7 5 2 7 5, इसको भाग करना है 9 8 5 से, 9 8 5 से। देखें इसको 9 8 5 से जब भाग करेंगे तो ये 3 अंक, इन 3 अंकों को देखते हैं शुरुआत के, है ना। अब ये है 985 और ये है 961, 985 जो कि भाजक है, ये 961 से बड़ा है, इसका मतलब है भाग नहीं लगेगा, इसलिए अब हम इसके 4 अंक लेकर चलेंगे, ये 4 अंक लेकर चलेंगे, ठीक है, ये 4 अंक लेकर चलेंगे। अब आप देखें, अगर हम 9,885 का 10 बार गुणा करें, 9,885 का 10 बार गुणा करते हैं तो 9,850 आता है, जो कि 9,610 से बड़ा है। इसका मतलब है कि हम 10 बार तो ये गुणन नहीं ले जा सकते, 9 दहम्मा 90, यहाँ से देखिएगा, अगर यहाँ से दिखाई पड़ा ना 10 बार ले जा सकते हैं, 9 दहम्मा 90, 10 बार नहीं ले जा सकते तो 9 बार लेकर जाएंगे। आइए, अगर 9 बार लेकर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक से कैसे गुणा करते हैं वो देखते हैं फिर से। 4 अंक के लिए लेकर चले हैं, 9 पना 45 की 5 इकाई अंक से, ठीक है, 9 पना 45 की 5, 4 बचा हुआ है हमारे पास, 9 8 72 और 4 76, 7 बचा हुआ है हमारे पास, ठीक, 9 9 81 और 7 88। अब क्या करना है, जल्दी बताइए क्या करना है, अब आपको करना है सब्सट्रैक्ट, अब आपको घटाना है, 10 में से 5 गया 5। अब जब आपने यहाँ से एक
बारो लिया था, एक उधार लिया था, तो यहाँ 0 बचा था ना, यहाँ से लिया तो 10 बच गया, 10 में से 6 गया 4, ठीक। अब यहाँ पे कितना बचा था 5, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, बोलिए 7, यहाँ पे कितना बचा 745, यहाँ पे 8 में 8 0 चला जाएगा। अब आपको पहला अंक उतारना है 2, ठीक। अब आप ये पहला अंक और ये 2 अंक कंपेयर करिए, 9 8 72। लेकिन अगर हम 8 बार लेकर जाते हैं, 9 से मल्टीप्लाई 900 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 7200 हो जाएगा पूरा पूरा, है ना। अब अगर 8 से 9 का 8 का 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 8 64 640 हो जाएगा। मतलब 7200 में 640 जोड़ेंगे तो 78 और 40 ऑलरेडी हो गया, इसलिए हम 8 बार लेकर नहीं जा सकते, हम लेकर जाएंगे 7 बार। चलिए फिर से गुणा करते हैं, 7 पना 35 की 5, 7 8 56 और 3, 56 और 3 59, हाथ आया 5, 9 9 81 और 5, सॉरी 7 पना 35 की 5, 7 8 56 और 3 59, 7 9 63 और 5 68, ठीक। अब देखें, 12 में से 5 गया 7, 14 में से 9 गया 5, ठीक है, 13 में से 8 गया 5 और ये तो 0 हो गया। अब 557 ये संख्या आई, इसके आगे 7 उतारते हैं। अब फिर से देखेंगे, 9 का 6 बार गुणा करें, 6 नहीं का 54, कम हो जा रहा है, लेकिन हम 5 बार लेकर जाएंगे। किस तरह से, जैसे हमने पीछे सोचा था, जैसे अभी सोचा था ना, बिल्कुल वैसे ही 5 बार लेकर जा रहे हैं। 5 25 का 5, हाथ आया 2, 5 40 और 2 42, हाथ आया 4, 5 45 और 4 49। फिर से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 2 गया 5, और अब यहाँ पर देखें, 15 में से 9 गया 6, 652। अब अगला 5 उतारते हैं, कितनी बार लेके जा सकते हैं, देखिए अगर 7 बार लेके गए तो 6895 आएगा ना, तो ज्यादा हो जाएगा इससे। इसका मतलब है कि हम 7 बार लेकर नहीं जा सकते, हमको कितनी बार लेके जाना चाहिए, 6 बार। आइए, 6 पंचे 30 की 0, 6 8 48 और 3 51 की 1, 5 बचा हमारे पास, 6 नहीं का 54 और 5 59, ठीक। सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये बचा 5, 2 में से 1 गया 1, 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6, ये हो गया शेष। अब हमें देखना है कि कहीं हमारा ये जो उत्तर आया है गलत तो नहीं है। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, 9 7 56 जो हमारा ये भागफल आया है, इसमें गुणा करना पड़ेगा 985 से, और जितना उत्तर आएगा उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, शेष। तो पहले हम इनका गुणा कर लेते हैं, इससे आपका गुणन भी वापस रिवाइज हो जाएगा। 5 छक्का 30 की 0, ठीक है, 5 छक्का 30 की 0, 5 25 और 3 28, ठीक। 5 7 35 और 2 37, हाथ आया 3, 5 9 45 और 3 48, आया 48। अब क्या करना है, इकाई का स्थान छोड़ देना है। 8 48 की 8, हाथ आया 4, 8 45 और 4 44, हाथ आया 4, 8 7 56 और 4 60 की 0, हाथ आया 6, 8 9 72 और 6 78, ठीक। अब 9 से गुणा करना है, दहाई का अंक छोड़ देना है, 6 नहीं का 54 की 4, हाथ आया 5, 9 पना 45 और 4 49, ठीक। हाथ आया 4, 9 7 63 और 4 67, 9 9 81 और 6
87। चलिए इसको जोड़ दीजिए। 0 8 8 16 की 6, 8 7 15 1 16 की 6, 9 दूनी 18 की 8। ओके, देखिए 9 दूनी 18 कैसे किया, एक इधर से बचा हुआ था, एक 9 ये है, ये 8 9 बन गया, 9 दूनी 18 की 8, हाथ आया 1, 8 दूनी 16 और 4 20, बिल्कुल उसी तरह से 20, 7 दूनी 14 और 2 16, 8 1 9, कितना बना 960, 86 और 60। अब इसमें 615 जोड़ दीजिए जो कि रिमाइंडर आया था, जोड़िए इसको। 5 6 1 7, 6 6 12 की 2, 8 1 9, 0 6 और 9, मिलाइए ऊपर से, क्या वही लिखा हुआ है? 96 10 275, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 5 6 1 7, 6 6 12 की 2, 8 1 9, 0 6 9, क्या गड़बड़ हुआ है? मल्टीप्लिकेशन में देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा फिर से। चलिए चेक करते हैं। कुल मिला के घबराना नहीं है, एक बार आपसे गलती हो सकती है तो चेकिंग ज़रूरी है, आप चेक करते रहिए। 5 छक्का 30 का 0, हाथ आया 3, 5 25 और 3 28, 5 7 35, ये यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, ठीक है ना। फिर देखें, 5 छक्का 30 की 0, 5 25 और 3 28, 5 7 35, 2 37, 5 9 45 और 3 48, ठीक है। 8 6 48 की 8, 8 5 40, 4 44, 8 7 56 और 4 60 का 0, 8 9 72 और 6 78, सही है। 9 6 का 54, बचा 5, 9 5 45 और 5, 9 5 45 और 5 50, ये गड़बड़ हुआ है, ये गड़बड़ हुआ है। अब हाथ आया 5, अब जब हाथ आया 5 तो 9 7 63, 63 और 5 यहाँ पर आएगा 68, 68 और 9 9 81 और 6 87। अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए, या तो भाग गलत होता या फिर कैलकुलेशन गलत होता, तो हमने पहले चेक किया कैलकुलेशन को, तो ये गलत निकला। कितना बना था ये? 0 8 8 16, 0 8 8 16 की 6, हाथ आया 1, 8 7 15, 8 7 15 1 16 की 6, हाथ आया 1, 8 1 9, 8 8 16 4, 20 की 0, 7 2 14 और 2 16, 8 1 9। अब इसमें जोड़ना है हमें 615, 615, 0 5 5 आ गया, 6 1 7, 6 6 12 की 2, हाथ आया 1, 9 1 10 की 0, ये आया 1 और 0 1 और ये हुआ 9 6। अब आप मिलाइए, 96 10 275, 96 10 275, इसका मतलब हमारा भाग सही है। वेरिफिकेशन करते समय भी कैलकुलेशन का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो ये एक भाग पर आधारित प्रश्न हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8 है आपका। देखें प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि संख्या 5 8 4 5 7 8 3, 5 7 8 3। फिर से देखें, संख्या 5 84 5 78 और 3, इसको हम लोग पढ़ भी लेते हैं एक बार, आपको पढ़ना आता है ना। देखें यहाँ से अगर देखें कितने अंक की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक की संख्या है, मतलब ये 10 लाख का कॉम्बिनेशन बन रहा है। सीधे सीधे पढ़ें, 58,45,783। आप अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ना चाहें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करके पढ़ें। 10 लाख और लाख एक साथ, 10,000 हजार एक साथ, सैकड़ा एक साथ और ये दो एक साथ, तो संख्या कितनी बनी? 58,45,783। प्रश्न ये है कि यदि इस संख्या को 476 से भाग दिया जाए
476 से भाग दिया जाए तो क्या घटाना पड़ेगा कि वो संख्या 476 से पूरी कट जाए। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, फिर से प्रश्न देखें कि संख्या 5 84 5 78 3 से कितना घटाएं कि शेषफल 476 से पूरा बढ़ जाए, मतलब कोई भी शेष ना बचे। उसके लिए करना क्या होगा, आपको देखिए 3 अंक है, ये भी 3 अंक है, पहला स्टेप आपका आएगा ये। ठीक, इसके बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा इसके बाद 5 उतारा जाएगा, दूसरा स्टेप आएगा आपका ये, तीसरा स्टेप आएगा जो भी रिमाइंडर बचेगा उसके साथ 7 उतारेंगे, ये आ जाएगा, फिर 8 उतारने वाला स्टेप आएगा और इसके बाद लास्ट स्टेप आएगा 3 उतारने वाला। ठीक, ये सारे स्टेप हो गए। अब यहां पर जो भी बचेगा उसको आप क्या लिखेंगे, शेष। यहां पर एक चीज देखिएगा, ये काम अब आपको पूरा करना है क्योंकि आप डिवीजन करना जानते हैं। शेष जितना भी आया है यदि उस संख्या को इस पूरी संख्या में से घटा दिया जाए, ये वो भाग होता है जो पूरा भाग करने के बाद बचता है। जैसा याद हो जब हम लोग 56 केलों को 10 लोगों में बराबर बांट रहे थे तो 6 केले ऐसे बचे थे जो किसी में बटे नहीं थे, है ना, 10 बचे 50, 5-5 केले सबको वितरित हो गए थे। 56 किलो में से अगर हम 6 पहले से बाहर निकाल लेते तो अब जितने केले बच रहे थे वो बच्चों में बराबर बढ़ जाते। वैसे ही अगर ये शेष वाली संख्या को हम इससे घटा देंगे, है ना, मान लेते हैं शेष वाली संख्या आई आर, मान लेते हैं आर आई, अगर इस आर को हम 5 84 57 83 इससे अगर हम आर को डिवाइड, इसको आर को घटा देंगे, इस संख्या से अगर हम इस शेष को घटा देंगे तो जो भी आएगा वो 476 से पूरा भाग चला जाएगा, 476 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही एक उल्टा प्रश्न भी पूछा जाता है कि इस संख्या में हम क्या जोड़ दें कि 476 से पूरा घट जाए, वो 476 से पूरा भाग चला जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो शेष आया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिविजर से, इस भाजक से घटाना पड़ेगा। मतलब हमें करना पड़ेगा 476 माइनस आर, और जो भी आएगा यहां पर बचेगा, जो भी, ठीक है, जो भी बचेगा उसको इस संख्या में जोड़ दिया जाएगा। ठीक, जब आप जोड़ देंगे तो जो नई संख्या बनेगी, जो भी नई संख्या बनेगी वो 476 से पूरी तरह से भाग इसका चला जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगी या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोग इन प्रश्नों को लगाइए। इस सीरीज का ये लास्ट वीडियो था। इसके बाद हम लोग महत्तम समापवर्त की तरफ बढ़ेंगे, लघुत्तम समापवर्त की तरफ बढ़ेंगे। महत्तम और लघुत्तम को जानना बहुत ज़रूरी है, खास तौर से लघुत्तम को जानना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है क्योंकि आगे आपको भिन्न पढ़ने हैं। भिन्नों का जोड़ घटाना जब आप कर रहे होंगे तो आपको लघुत्तम की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार आप लोग बोर्ड को फिर देख लीजिए, नोट कर लीजिए जो नोट करना है। ओके, चलिए ठीक है, फिर शुभकामनाएं, आप लोग करते रहिएगा। बाय।